हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, शेयर मार्केट और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, डीमेट अकाउंट और ब्रोकर क्या होते हैं। तो जो शेयर मार्केट्स में ऑलरेडी हैं उनको तो ये नॉलेज ज़्यादातर होगी, परंतु जो अभी शेयर मार्केट में नहीं आए हैं उनको हमेशा कौतूहल रहता है कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है और ये निफ्टी सेंसेक्स क्या है। तो ये सब उन लोगों के लिए जानना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं शेयर मार्केट किसे कहते हैं। तो शेयर मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। अब सीधी सी बात है, शेयर एक अंग्रेजी का वर्ड है, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर यानी कि हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेंसेक्स भी कहते हैं। बेसिकली सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है इंडेक्स है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम निफ्टी भी कहते हैं, और निफ्टी एक तरह से उसके एक इंडेक्स का नाम है। तो शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कंपनियां अपने बिजनेस के विस्तार के लिए फंड की व्यवस्था करती हैं, और इसके लिए नई कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आईपीओ लाना होता है। और शेयर बाजार में निवेश एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस ही होता है। तो दोस्तों जो शेयर मार्केट में निवेश होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस ही होता है। कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लिया कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले आप उस बिजनेस से रिलेटेड जो जो भी इक्विपमेंट है वो सब खरीदेंगे, और फिर बाद में जो भी इक्विपमेंट खरीद के आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आप बेचेंगे। जब आपकी सेल्स होने लगेगी तब जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगाया है कुछ टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट निकलेगा आपका, मतलब 3-4 साल तो इन्वेस्टमेंट निकलने में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट कहीं जाके शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बनी बनाई कंपनियां हैं तो उनमें आप पैसे लगा दीजिए और आपके लिए कोई दूसरा आदमी बिजनेस कर रहा है। जैसे आपने इन्फोसिस में पैसा लगा दिया, तो एक तरह से आपने अपने पैसे को नारायण मूर्ति की कंपनी में लगा दिया। अब नारायण मूर्ति जी आपके लिए बिजनेस कर रहे हैं, आप सो जाओ। वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बाद में प्रॉफिट या लॉस अगर कंपनी का होगा तो आपको उसमें भी हिस्सा मिलेगा। और वो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा कैसे दिया जाता है, डिविडेंड के रूप में। कंपनी का जो शेयर प्राइस बढ़ेगा वो तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो प्रॉफिट का हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा। और बीच बीच में कंपनियां क्या होती है, बोनस भी लाती हैं, स्प्लिट भी लाती हैं, तो आपके शेयर की संख्या भी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से क्या है, एक तो आप डायरेक्ट तरीके से बिजनेस खरीद लीजिए, कर लीजिए, पैसा लगाइए, इक्विपमेंट खरीदिए, सेल्स कीजिए, या आप जो बने बनाए बिजनेस है उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो वो कंपनियां ग्रो होंगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो माध्यम होता है वो शेयर बाजार के माध्यम से आप इस तरह बिजनेस कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है। तो सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 प्रमुख कंपनियों से मिलकर निर्मित जो है एक इंडेक्स है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो देश की प्रमुख 30 कंपनियां हैं उनको मिलाकर ये इंडेक्स बनाया गया है, और इसकी जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेंसेक्स 60,000 चल रहा है, तो वो उन कंपनियों का एक वेटेड एवरेज है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। उसकी कैलकुलेशंस होती है, वो आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगी, तो आपको उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और निफ्टी जो है 50 प्रमुख कंपनियां देश की इसमें होती हैं, और वो भी एक तरह से वेटेज एवरेज होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का उन कंपनियों की। और इसकी स्थापना जो है 1996 में हुई थी। तो निफ्टी और सेंसेक्स की उत्पत्ति इन शब्दों से हुई है। जैसे सेंसेक्स है उसको सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से मिलकर बना, और निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस 50 से बनकर बना। इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं, जैसा कि मैंने इस सिंबल में दे रखा है नीचे। और सेंसेक्स की जो बेस वैल्यू है 100 थी और निफ्टी की है 1000। मतलब ये इस वैल्यू से कैलकुलेट होना शुरू हुए, मतलब शुरू में जो बेस वैल्यू ली गई है। तो हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। तो जो स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हमें बताता है कि देश की कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, और जो बताता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। और भारतीय कंपनियां जितना ज्यादा मुनाफा करेंगी उतना ही टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत अवश्य बनाएगा। क्योंकि टैक्स के पैसे से ही रोड बनता है, ब्रिज बनता है, विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, रेलवे में यूज होता है, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं। और साथ ही साथ अभी कोरोना आया तो 100 करोड़ लोगों को फ्री की वैक्सीन लगाई गई है। वो सब कहां से आया पैसा, सब टैक्स से ही आया है।
और सेंसेक्स 60,000 पे है, तो इस कहीं ना कहीं बता रहा है कंपनियों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो अब क्या दो इंडेक्स हैं देश में, निफ्टी और सेंसेक्स, तो कौन सा अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को बताता है? तो निश्चित रूप से जिसमें ज्यादा कंपनियां होंगी वही ज्यादा अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से बताएगा। तो निफ्टी जो है उसमें 50 कंपनियां हैं, तो इसलिए उसको ज्यादा विश्वसनीय इंडेक्स माना जा सकता है शेयर बाजार में। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे शेयर मार्केट में कोई कंपनी कैसे लिस्ट होती है और आईपीओ क्या होता है, शेयर प्राइस लिस्टिंग डे के दिन ऑफर प्राइस से अलग कैसे हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरी गैरी कंपनी आएगी और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, नहीं। अगर ऐसी ऐरी वैरी कंपनियों को लिस्ट करने लग गए तो लोगों का पैसा डूब जाएगा, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी नहीं और लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो जिस कंपनी की साख अच्छी होती है वही शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। और वो क्यों लिस्ट होती है आईपीओ के माध्यम से या इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके और वो जो पैसा जो मिलता है लोगों से उसको, उस पैसे का उपयोग जो है कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए करती है। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अभी आईपीओ आया था जोमेटो का, एक तरह से मान लिया कि भाई उनको 1 लाख शेयर मार्केट में फ्लोट करने हैं अपने 100 रुपए की रेट पे, तो उसको कितने रुपए रेवेन्यू मिल गया, कितने रुपए उसको बिजनेस ग्रोथ के लिए मिल गए, 1 लाख इंटू 100 यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए वो जो है बिजनेस के लिए यूज कर देगी। अब जिन लोगों ने वो उसके आईपीओ में शेयर खरीदे हैं, 1 लाख शेयर उसने लॉन्च किए थे, 1 लाख शेयर 100 रुपए की बेस प्राइस पे फॉर एग्जांपल उसने लॉन्च किए, तो वो कितने लोगों को मिले, 1000 लोगों को मिले। तो वो जो 1000 लोग जब मार्केट में आएंगे पहले दिन, तो वो अपने शेयर को बेचना चाहेंगे, तो मार्केट में दूसरे बायर भी अवेलेबल होते हैं। तो वो बायर जिस प्राइस पे खरीदना चाहेंगे, अगर वो ऊपर के प्राइस पे खरीदना चाहेंगे तो वो जो इनिशियल ऑफर का जो प्राइस था 100 रुपए वाला, वो बढ़ जाएगा। मान लिया कोई 110 पे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो पहले ही दिन उसका प्राइस 110 हो जाएगा, या 150 पे ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं तो वो 150 हो जाएगा उसका प्राइस। अगर उस दिन कोई ऊपर के प्राइस पे बायर अवेलेबल नहीं, नीचे के प्राइस पे अवेलेबल है, जैसे 80 पे ही लोग खरीदना चाहते हैं, लोगों को लगता है नहीं नहीं ये कंपनी भविष्य में अच्छी नहीं चलेगी, तो आईपीओ के प्राइस से वो नीचे उसका प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी आईपीओ के लिए अप्लाई करता है वह उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है और कंपनी के सभी लाभों का फायदा उसको मिलता है, भले वो डिविडेंड हो, बोनस हो, हर तरह का उसको फायदा मिलता है। और शेयर का प्राइस कैसे बदलता है आईपीओ के बाद, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये पूरी हायरार्की होती है, आप देख लीजिए। कोई भी कंपनी है पहले आईपीओ एप्लीकेशन देती है एनएससी बीएससी में, फिर वो एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर अलॉटमेंट हो जाता है, फिर वो लिस्टिंग हो जाती है, फिर ओपनिंग डे पे प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है नए बायरों के कारण। अब हम देख लेते हैं डीमेट अकाउंट और ब्रोकर क्या होता है। तो पहली बात तो डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। वो होती है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब होता है कि आपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर लिया और आप शेयर के ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट की शुरुआत 1996 में हुई थी ताकि पेपर वर्क को कम किया जा सके। अब आप इस अकाउंट से शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईटीएफ, कमोडिटी, करेंसी को आसानी से खरीद सकते हैं। ब्रोकर के माध्यम से निवेशक खरीदते हैं। ब्रोकर एक्सचेंज और निवेशक के बीच बिचौलिए का काम करता है और अपना कमीशन लेता है। तो जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम निवेशक हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जो एनएससी से शेयर खरीदेगा और एनएससी ब्रोकर को दे देगा और ब्रोकर वापस हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह का ये जो है हायरार्की इसमें चलती है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारी पार्टिसिपेंट होते हैं, कंपनी होती है, निवेशक होता है, ब्रोकर होता है, एक्सचेंज होते हैं, तो सबको एक दूसरे से समस्या अपनी बनी रहती है। तो उन समस्याओं को समाधान के लिए सेबी है। अगर आपके साथ कोई समस्या आ रही है एज ए निवेशक तो आप सेबी में कंप्लेंट कर सकते हैं, ब्रोकर की, एक्सचेंज की, कंपनी की। और कई बार प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं एक्सचेंजेस के अंदर, ऑपरेटर्स कुछ अपना अपना गेम करते रहते हैं, तो उसकी जो कंप्लेंट्स है सब ये सेबी देखती है। तो हर्षद मेहता कांड जब हुआ था 1992 में, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी ताकि इन सब चीजों को रेगुलेट किया जा सके। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।